हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेयर पाठशाला। आज के हेयर स्टाइल में हम ट्विन वेव क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने इस तरीके से सेक्शनिंग कर ली है। सी सेक्शन जो कि पफ के लिए अलग किया है, वो काफ़ी बड़ा है और नीचे से सिर्फ थोड़े से हेयर लेकर मैं इस तरीके से पोनीटेल बना रही हूँ। और उस पोनीटेल को नीट करने के लिए मैंने शाइन स्प्रे किया है एंड मैंने एक रबर बैंड के साथ इस पोनीटेल को क्रिएट किया है। पोनीटेल अच्छे से टाइट बनानी है। अब इस पोनीटेल के बालों की एक 3 स्ट्रैंड नॉर्मल प्लेन ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के बाद उसे रबर बैंड से लॉक करके इस तरीके से नीचे रोल कर देना है। एक छोटा-सा बन बना देना है इस ब्रेड का और पिन्स के साथ अच्छे से फिक्स कर देना है। अब इस बन को एक डोनट का पीस लेकर मैं ऊपर से कवर कर रही हूँ और उसे भी यू पिन के साथ फिक्स कर दिया है। अब मुझे ये सारे बालों का पफ बनाना है और इन सारे बालों में मुझे बैक कॉम्ब करना है। तो मैंने एक हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन ले लिया है और इस तरह से उसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके और बैक कॉम्ब किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन को भी मैंने बैक कॉम्ब करना है और पूरा एक हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन लिया है और उसे भी बैक कॉम्ब करना है एंड उसे भी अच्छे से स्प्रे के साथ लॉक कर देना है। वन बाय वन सारे सेक्शंस पर हमें बैक कॉम्ब करते जाना है और स्प्रे के साथ लॉक करते जाना है। ये हेयर स्टाइल मैं मेरे ऑफ़लाइन क्लास के स्टूडेंट्स को दे रही थी, जिसमें मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है। तो अगर आप लोगों को भी हेयर स्टाइल सीखना है, तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर, जो कि मेरे स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो उस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स की डिटेल्स पूछ सकते हैं। ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस मैं दोनों लेती हूँ और मेरी जो अकेडमी है वो दिल्ली में है, प्रीति मखीजा अकेडमी। तो आपको अगर किसी को भी कोई कोर्स में एनरोलमेंट करवाना है, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और ऐसे बहुत सारी टेक्नीक सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपने हेयर स्टाइलिंग स्किल को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सारे हेयर पर मैंने इस तरीके से अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है और ऊपर के कुछ सेक्शंस बचे हैं, उन्हें भी मैं ऐसे ही बैक कॉम्ब करती जा रही हूँ और आप ध्यान से देखिए कि मैंने हर सेक्शन को की बैक कॉम्ब को अच्छे से नीट भी करा है। साथ के साथ मैं सारे सेक्शंस को नीट भी करती जा रही हूँ और पूरे अच्छे से स्प्रेड करती जा रही हूँ, जिससे कि एक अच्छी शेप क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही हेयर स्टाइलिंग में बहुत सारे छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं, जो कि आपको जब आप मेरे सामने सीखते हैं और आप मेरे सामने प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत छोटे-छोटे टिप्स की वजह से इन टिप्स की वजह से आपका पूरा हेयर स्टाइल ही बदल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, जो हम बहुत छोटी-सी मिस्टेक होती है, बट उसकी वजह से हमारे हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आ रही होती या हमें पिन्स लगानी नहीं आ रही होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफ़लाइन क्लास में क्लियर होती हैं। तो अगर आपको भी सीखना है बहुत अच्छे से और हर छोटी से छोटी बेसिक चीज़ को आपको अच्छे से सीखना है, तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हर महीने मेरा एक बैच बनता है, तो आप उसमें दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करके और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्लासेस की। अब हम इस पफ के ऊपर एडवांस लाइन्स बनाने वाले हैं। मैंने काफ़ी हाइट पर पुलिंग करी है। तो ये जो पुलिंग्स होती हैं, ये रशियन पुलिंग्स होती हैं, आप इन्हें रशियन पुलिंग्स कह सकते हैं, हाई पुलिंग्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें थोड़ा-सा हाइट पर निकाला जाता है। पफ के बालों को मैंने काफ़ी अच्छे से बैक कॉम्ब करके बाउंसी कर दिया था और उसमें अच्छे से शाइन स्प्रे किया है और उसके बाद मैं इस तरीके से पुलिंग कर रही हूँ। ये पुलिंग्स में हम हाइट भी देते हैं, प्लस इसे एस शेप में क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने एस शेप में उसे क्रिएट किया है। इन पुलिंग को क्रिएट करने के लिए आपको फॉक कॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ब्लू कलर की ये फॉक कॉम्ब होती है और इस फॉक कॉम्ब की हेल्प से आप इस तरीके की लाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपको सारी लाइन्स को क्रिएट करते जाना है और सारी लाइन्स का जो एंड पार्ट है वो आप देख पा रहे हैं कि आप को मिड तक लेकर आना है। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में नहीं रखना, थोड़ा-सा आपको सेंटर की तरफ लेकर आना है। इन लाइन्स को होल्ड करने के लिए मैं सबसे बड़े वाली 10 इंचेस की यू पिन को होल्ड कर रही हूँ। शेप को होल्ड करने के लिए हमें इस तरीके से पिन्स के साथ होल्ड करना पड़ता है और सारी लाइन्स को पहले मैं बिना स्प्रे के, आप देख रहे हो कि मैं बिना स्प्रे के निकाल रही हूँ, मैंने कहीं पर भी स्प्रे यूज़ नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी टेक्निक हम सिर्फ़ डमी पे ही कर पाते हैं, हम लाइव भी सेम टेक्निक के साथ काम करते हैं और डमी के हेयर हार्ड होते हैं, इसलिए ये लाइन्स थोड़ा अच्छे से टिकी हुई हैं और लाइव हेयर में हम क्रिम्पिंग करके ये हेयर स्टाइल करते हैं, तो ईज़िली ये लाइन्स बिना स्प्रे के पिन्स के साथ ऐसे ही होल्ड हो जाएँगी और लास्ट में हम इसको स्प्रे के साथ सेट करेंगे। जब हमारी लाइन्स में हमें लगेगा कि पूरी परफेक्शन है, तो हम उसे स्प्रे के साथ वन बाय वन सेट करते जाएँगे। हम सारी लाइन्स हो जाने के बाद उन्हें स्प्रे से फिक्स कर देने के बाद हमें इस तरीके से बॉब पिन्स के साथ इसे होल्ड करना है। अगर आपने अच्छे से स्प्रे के साथ अपनी लाइन्स को सेट कर दिया है, तो वो बिल्कुल भी पिन लगाने पे खराब नहीं होंगी और इस तरीके से आपको सारी पिन्स के साथ होल्ड करके आपको अपना ये पफ टक कर देना है। अब फ्रंट पर आपको अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है, जिस भी सेक्शन पे हमें काम करना होता है, अच्छे से कॉम्ब कर लेना होता है। अब फ्रंट में सबसे ऊपर से मैंने एक हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन लिया है और उसे वी की तरह होल्ड कर लिया है अपने हाथ में। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो वी बन जाना चाहिए, ऐसा होल्ड कर लेना है और उसमें से आपको स्लाइटली पुलिंग करते जाना है। अब इन्हें स्प्रे के साथ सेट करते जाना है आपको और बिल्कुल फ्रंट पार्ट पर आपको इन्हें यू पिन्स के साथ फिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर लेंगे हम। जो सेक्शन पे मैं पहले काम कर रही थी उसे मैंने एक बॉब पिन के साथ फिक्स कर दिया है। अब इस सेक्शन को डायगोनल लेना है और जिस तरीके से मैं स्प्रेड कर रही हूँ उसी तरीके से इसे हाथ में होल्ड करके स्प्रेड करना है। इसे इस तरीके से स्प्रेड करना है एंड फिर उसके अंदर भी आपको पुलिंग निकालनी है। एंड इन पुलिंग्स को स्प्रे वन बाय वन स्प्रे करते जाना है एंड यू पिन के साथ फिक्स करते जाना है। अब मैंने पहले डाउन साइड किया था, अब उसी सेक्शन को मैं अपवर्ड की तरफ भी
स्प्रेड करूँगी। पहले डाउन साइड फॉरहेड की तरफ स्प्रेड किया था, अब मैं हम पफ वाली साइड पर इसको स्प्रेड करूँगी। तो ये एक तरीके से वेव क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम ट्विन वेव बोलते हैं या एस वेव बोलते हैं। एस वेव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें डबल एस वेव क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आप आगे देखिएगा कि किस तरीके से मैं दूसरा इसमें वेव क्रिएट करूँगी। तो ये हमारा एक सिंगल एस वेव क्रिएट हुआ। अब दूसरा एस वेव क्रिएट करने के लिए एक अदर सेक्शन मैंने फ्रंट से लिया, डायगोनल सेक्शन लिया, शाइन स्प्रे किया एंड देन उसको भी इस तरीके से हमने स्प्रेडिंग करनी है और उसके अंदर पुलिंग करनी है। ये सेक्शन को मैंने पहले वाले सेक्शन की जहाँ पिन लगाई है वहाँ पे होल्ड किया था। अब देखिए, अब मैं इसे ऊपर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। पहले फॉरहेड की तरफ स्प्रेड किया था, अब पफ की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, जैसे कि हमने इससे पहले वाले सेक्शन में किया था। और जो पुलिंग हमारे पहले से निकलती आ रही हैं, उन्हें ही आपको इस तरफ भी एनहांस कर देना है। वही पुलिंग्स को सेम हमें यहाँ तक पुल कर देना है और उसे सेपरेट कर देना है ताकि वो अच्छे से विज़िबल हो। फिर से एक अदर सेक्शन लेके आपको डाउनवर्ड यानी फेस की तरफ स्प्रेडिंग करनी है एंड उसमें पुलिंग करना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ट्विन वेव क्रिएट होते जा रहे हैं। इसी तरह से फिर से पीछे की तरफ भी आपको अपवर्ड में ले जाके इस वेव को सेट करना है और उसमें से पुलिंग को निकाल के यू पिन के साथ अब भी फिक्स करते जाना है और स्प्रे करते जाना है। अब बैक साइड पे जो हमने नीचे चोटी बना के एक बन सा बना दिया था छोटा-सा, उसके ऊपर हमें इसी तरीके से इन हेयर को स्प्रेड करते जाना है और उसमें टेक्सचर लाइन क्रिएट करते जानी है। मेक श्योर कि नीचे से आपका वो बन दिखाई ना दे, इतनी स्प्रेडिंग आपको नीचे की तरफ करनी है। सेम विद अदर सेक्शन, फिर से हमने एक और सेक्शन लिया और उसे डाउनवर्ड में स्प्रेड करना है एंड फिर अपवर्ड में स्प्रेड करना है। सेम सेक्शन को डाउनवर्ड एंड अपवर्ड में स्प्रेड करते जाना है। ये हेयर स्टाइल आप अपने क्लाइंट के ऊपर किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी दे सकते हैं एंड गाउन के साथ दे सकते हैं, लहंगे के साथ दे सकते हैं और ये बना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ये हेयर स्टाइल अपने क्लाइंट्स को बहुत ईज़िली दे सकते हैं। अब फ्रंट के हेयर को भी आपको इस तरीके से अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेना है और पीछे लाके इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है और उसमें से भी आपको पुलिंग करनी है। यहाँ की पुलिंग जो है वो नॉर्मल रहेगी, इस तरीके से हाई पुलिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप नॉर्मल पुलिंग करेंगे एंड इसके जो बैक के हेयर हैं उन्हें यहाँ पर पिन के साथ फिक्स कर देंगे एंड
देन हमारा जो पीछे से पैटर्न बनता आ रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब नीचे जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर बच गए जो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी इस तरीके से हम चोटी बना लेंगे, ब्रेड बना लेंगे एंड उसे हम अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप अपने हेयर स्टाइल को डेकोरेट कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।